4 हमने अपॉन कर दिया। अब इसके बाद अगर हमने 2 में जैसे कि हमने कलर कर दिया तो हमारा आएगा 2/4। ऐसे ही हम यहाँ पर 1/4, अगर मान लीजिए हम इसको 1/2 के फॉर्म में भी कर सकते हैं, इसे काट कर, जैसे कि 2 1 2 2 4 1/2। अगर एक सर्कल में हमने यहाँ हाफ लाइन खींची तो वो 1/2 कहलाता है। और उसके बाद ही हम लोग ने इसमें ऐसे कर दिया तो ये जो हमारा हाफ का भी हाफ है, इट्स कॉल्ड 1/4। फ्रैक्शन में कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है, जैसे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा जो न्यूमरेटर है वो बड़ा नंबर होता है डिनोमिनेटर से, जैसे कि 7/4। ये इम्प्रॉपर है क्योंकि हमारा ऊपर वाला हमारे पास सिर्फ 4 है, हम 4 उसमें से 7 तो नहीं निकाल सकते। अब हम सीखेंगे फ्रैक्शन के टाइप्स। फ्रैक्शन के पास टाइप्स होते हैं कुछ, उनमें से सबसे पहले लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा जो न्यूमरेटर है जो ऊपर वाला नंबर होता है वो बड़ा नंबर होता है। और जैसे कि हमने कोई भी नंबर दिया 5, 0 को छोड़ दिया, अपॉन लिया, उसके बाद हम न्यूमरेटर में 5 से कोई भी छोटा नंबर लेंगे, जैसे कि 5 से छोटा हम 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कुछ भी। तो अब ये हमारा 5 है, यानी बड़ा नंबर न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर हमारा छोटा नंबर है। तो ये हमारी फॉर्म में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को 4/5 लिखें तो ऐसा नहीं। क्या हम 4 से छोटा 0 होता है, क्या 0 भी ले सकते हैं? नहीं, फ्रैक्शन में कभी हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कहीं भी 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्या न्यूमरेटर में भी नहीं आता? नहीं, वाई? इसलिए क्योंकि हमने इसमें पार्ट्स निकाले हैं न्यूमरेटर में। हमारी शेप है, हमने एक शेप बनाई, ठीक है, उसमें हमने 4 पार्ट्स करे। हमें पार्ट्स लेने हैं, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो हमने कुछ लिया ही नहीं, तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे क्या? तो 0 कभी भी न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में होता ही नहीं। तो उसके बाद हम 1 2 3 कोई भी नंबर ले सकते हैं, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। फिर अब हम लेंगे दूसरा टाइप, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है जैसे कि हमारा इसका उल्टा, हमने यहाँ बड़ा और यहाँ नीचे हमारा छोटा नंबर लेना। तो अब हम इसे उल्टा करेंगे, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा नंबर और डिनोमिनेटर बड़ा नंबर। तो हम यही वाला एग्जांपल लेके चले 4/5, ठीक है, 6/7। तो हमारा इसमें हुआ न्यूमरेटर छोटा नंबर, डिनोमिनेटर बड़ा नंबर। अब उसके बाद हम लेंगे लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो हम लाइक फ्रैक्शन में करेंगे जैसे कि हमने जिसमें हमने कोई भी 3 फ्रैक्शन ली, उनमें हमने लाइक करना है 5/6, 7/6 एंड 2/6। अगर हम इजी मेथड से लें तो फ्रैक्शन में जब भी हमारा जो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स हैं अगर वो सेम है, सारे नंबर सेम 6 है, तो यहाँ तीनों में 6 है। अगर हम यहीं पर ये वाला हमने यहाँ पे करा 7, तो ये वाला अनलाइक है क्योंकि ये हमारा अलग है। हमारे लाइक है 3 है क्योंकि ये तीनों हमारे न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सेम हो या अनसेम हो। तो हमें नीचे का देखना है, अगर वो सेम है तो वो हमारे लाइक फ्रैक्शन है। लेकिन अगर हमारे वही नंबर एक में 5, एक में 7, एक में 2, अभी अनलाइक है क्योंकि हमारे जितने भी नंबर्स हैं ये नीचे के सेम नहीं है, और जब सेम नहीं है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन है। अब उसके बाद हम लेंगे मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, ये बात बताइए आप मैम कि इनका लाइक फ्रैक्शन का फायदा कहाँ पे, क्या यूज करेंगे हम, इसका क्या यूज होता है? लाइक फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का एक नॉर्मल टाइप है, जैसे कि हमने यहाँ 5/6 लिख लिया, हमें पता लग रहा है कि ये सारे सेम हैं, हमारी माइंड की वोकैबुलरी बढ़ रही है, हम 6/6 लिख रहे हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे भी लिख दिया 6। अब लोग बच्चे कभी भी ये भी दिक्कत करते हैं कि वो ऊपर वाले नंबर देखते हैं नीचे वाले नंबर को छोड़ के। तो लाइक में हमें नीचे वाले नंबर देखने हैं, अगर वो सेम है तो वो अनलाइक, लाइक, और अगर वो अनसेम है तो फिर वो अनलाइक हो जाते हैं। फिर उसमें हम कॉन्सेप्ट लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन भी इजी होता है। जैसे हमने एक शेप ली, ये वाली, हमने इस शेप में ये वाला ले लिया और ये ले लिया। अब आप इसका फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, तो उसमें हम लेंगे होल नंबर। तो ये हमारा पूरा होल है, यानी कि हमने पूरी इसमें कोई कटआउट नहीं करा है, तो ये हमारा 1 होल और ये हमारा हाफ है। तो 1 होल 1/2, क्योंकि हमारे पास ये 2 थे टोटल, हमने इसका 1 पार्ट ली, तो 1 होल 1/2। अगर हम यहीं पर ऐसे कर देते, हमने 2 ले लेते तो वो 2/4 बन जाता। ऐसे ही हम अलग अलग शेप्स में, जैसे कि हम ये कॉन्सेप्ट भी ले सकते हैं कि जैसे कि
हमारे पास एक चॉकलेट है, चॉकलेट में टोटल जैसे कि इसमें 15 हमने बॉक्सेस लिए, उन 15 में से 6 में खा गए, 6 जैसे मैंने किसी को भी दे दी। अब 6 में से 6/15 तो हमने कर दिया, तो ये हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन। अब आप बता सकते हैं कि ये कौन सा फ्रैक्शन है? आप बताइए खड़े होके कि ये कौन सा फ्रैक्शन? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्यों? वेरी गुड। क्योंकि इसका न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। अच्छा, तो क्या ये फ्रैक्शन सही लिखा है? यस। ठीक। अगर हम एक रोटी की बात, उस रोटी में जैसे मम्मी ने मेरे को एक लंच में एक रोटी दी, उस रोटी को मैंने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करा और मैंने 2 पार्ट्स तो मैंने खा लिए, मुझे 2 पार्ट्स की भूख थी। तो अब ये बताओ कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा? जयस आप खड़े होके बताओ। इसका फ्रैक्शन होगा 2/4। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसके टोटल 4 पार्ट्स थे, आपने 4 पार्ट्स करे और उसमें से हम 2 खा लिए, तो इसका फ्रैक्शन ये होगा। अगर मैं बोलूँ ये 1/2 भी हो सकता है, तो ये सही होगा? यस, क्योंकि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। हाँ, तो हमने यहाँ पर 1/2। अब इन्होंने भैया ने एक नाम भी दिया था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, क्लैपिंग होनी चाहिए भैया के लिए, बहुत बढ़िया। वो भी हमारा लास्ट टाइप होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जैसे कि हम ले 1/2 कहीं, तो हमें यहाँ पर हमने 1 × 2 और यहाँ पर भी नीचे भी हमें × 2, तो 1 2 2 और 4। हमने यहाँ पर अभी हमने 2 ले लिया, अब × 3 करते हैं, तो क्या होगा? हम यहाँ पर करेंगे 2 3 6 और यहाँ पर क्या होगा? अब कोई खड़े होके बताओ, आप खड़े हो? 3 4 12। हाँ, 6/4। जैसे कि हमने यहाँ 2 3, हम आगे इसमें 4 की करेंगे, 5 की करेंगे, 6 की, ऐसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्विवेलेंट बनता रहेगा। और इक्विवेलेंट में एक शब्द होती है, जैसे कि हमारा 6/12 है। 6/12 आपस में एक तो ये प्रॉपर होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें ये भी होना चाहिए कि जब हम इन्हें काटें, यानी कि अब जब इन्हें हम कट कर दें तो उसके बाद जब हम इसे काट करेंगे एकदम लोएस्ट फॉर्म में। अच्छा, काटना कि बोला जाएगा, सही मैथमेटिकल वर्ड काटना ही है या कुछ और भी हो सकता है इसका? तो इसे कहते हैं लोएस्ट टर्म में लाना। हाँ, लोएस्ट टर्म में चेंज करना, कन्वर्ट इनटू लोएस्ट टर्म। तो हमें यहाँ करेगा 6 1 6 and 6 2 12 1/. जैसे आपने बताया था इसमें क्वेश्चन में कि जो लाइक फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर हो सकता है। वो लाइक फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। लाइक फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो कैसा भी हो, लेकिन हमारे नीचे के नंबर पर सेम होने चाहिए, तो लाइक अनलाइक ऐसा बन सकता है। तो अभी हम मेथड ले रहे थे, कोई एक एग्जाम्पल देकर जो प्रॉब्लम बहन की है वो आप उसे समझाने की कोशिश करो। समझाते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिया, आप ही कोई एग्जाम्पल बताओ, खड़े हो गए, आप कोई भी एग्जाम्पल बताओ, कि कोई भी फ्रैक्शन बताओ, तो मैं उसका इक्विवेलेंट निकालती हूँ। इक्विवेलेंट नहीं, वे कह रही हैं कि क्या लाइक फ्रैक्शन वे हमारे ऊपर जो हैगा न्यूमरेटर बड़ा हो सकता है लाइक फ्रैक्शन में? हो सकता है। हाँ, तो बताइए कैसे होगा वो लाइक? 4/18 2/4। 2/4 ही प्रॉपर में, तो 2/4 हाँ हो सकता है, जरूर हो सकता है। 2/4 है, हम इसे कर दें 2/4 3/4 6/4। अब ये यहाँ पे हमारे चालू हुआ, अभी भी नहीं क्वेश्चन बना। ये नहीं, ये हो सकता है। अगर हमने यहाँ पे लिया 7/4, हाँ, क्लियर कर दिया भैया ने, क्लियर कर दी बात। यहाँ पे हो गया 19, तो ये हमारा गुड गुड, जयेश भैया ने बिल्कुल सही बात पहले उन्होंने वो लिखा कि जो था क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने फिर न्यूमरेटर चेंज कर दिए, वे अपना बड़े बना दिए डिनोमिनेटर से। तो ये वाली बात हमारे लाइक के लिए ये जरूरी नहीं है कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर, उसके अंदर क्या जरूरी है ये बात ध्यान रखो। उसके अंदर जरूरी है कि डिनोमिनेटर ऑलवेज विल बी द सेम, वे हमेशा सेम होंगे, इट इज़ द मस्ट। अगर वे सेम नहीं है तो फिर आपका लाइक नहीं है। और हाँ, एक बात कि अगर हम क्या करें लाइक बना रहे हैं तो लाइक बनाने के लिए हमें ध्यान केवल डिनोमिनेटर पे देना है। अब इसका फायदा मैंने पूछा था, इसका व्हाट इज द यूज ऑफ द लाइक फ्रैक्शन? फ्रैक्शन का लाइक क्या है यूज? फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन का यूज है एडिशन। जब आप ऐड करोगे, जब आप असेंडिंग और डिसेंडिंग करोगे, जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे, तो इन सबको करने में हमारा मेन
पॉइंट क्या आएगा, वो लाइक डेनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो मैंने बहन से ये वाला क्वेश्चन किया था, लेकिन वो ये पकड़ नहीं पाए इस बात को, कोई बात नहीं। लेकिन अब आपको समझ चल गया ना कि लाइक फ्रैक्शन का यूज क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हाँ मदद होती है, असेंडिंग डिसेंडिंग में भी मदद होती है भाई। लाइक फ्रैक्शन करने के बाद तो असेंडिंग डिसेंडिंग होता है, वरना होता ही नहीं। अगर अनलाइक है तो वो अनलाइक में आप करोगे ना तो 90% क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक, अब बहन आप क्लियर करेंगे आगे की बात। तो अब हमारे एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज 3.1। नहीं, अब इस एक्सरसाइज